दोस्तों, जब भी बिहार का नाम आता है तो लोगों के दिमाग में गरीबी, बेरोजगारी और पलायन जैसी बातें आती है। लेकिन बिहार एक ऐसा गांव जहां साधारण घरों से निकलकर लोग इंजीनियर बने, विदेशों तक पहुंचे और आज करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। कहा जाता है कि इस गांव में शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां कोई इंजीनियर, बिजनेसमैन या सरकारी अधिकारी ना हो। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस गांव की कहानी पर जिसे लोग बिहार के सबसे अमीर गांव में गिनते हैं। यह गांव बिहार के गया जिले में स्थित है। पहली नज़र में यह गांव आपको सामान्य लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे आपको बड़े बड़े मकान, महंगी गाड़ियां और पढ़े लिखे युवा लंबी कतार में दिखेंगे। यहाँ के लोगों ने मेहनत और शिक्षा के दम पर अपनी किस्मत बदल ली है। हम बात कर रहे हैं मानपुर गांव की। मानपुर को कई लोग बिहार के मैनचेस्टर भी कहते हैं। यहाँ कपड़ा उद्योग और बिजनेस ने गांव को अमीर बना दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर यह गांव इतना अमीर कैसे बना? इस गांव की सबसे बड़ा ताकत है कपड़ों का कारोबार। यहाँ के लोगों कपड़ा बनाते और बेचते का काम करते हैं। छोटे छोटे घरेलू बिजनेस धीरे धीरे बड़े व्यापार में बदल गया। आज इस गांव से कपड़े बिहार ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में भेजा जाता है। कई परिवारों ने अपने बच्चों को बिजनेस के साथ साथ पढ़ाई भी कराई। यह इस गांव की सबसे बड़ी ताकत बन गई। दोस्तों, इस गांव की असली ताकत पैसा नहीं बल्कि शिक्षा है। यहाँ माता पिता अपने बच्चों को इंजीनियर और अधिकारी बनाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। कहा जाता है इस गांव के लगभग हर घर से कोई ना कोई इंजीनियर निकला है। यही वजह है कि यहाँ के युवा देश विदेश बड़ी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं। इस गांव में कई लोग दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर से लेकर अमेरिका और खड़ी देशों तक कमा रहे हैं। बाहर कमाया गया पैसा गांव में आता रहा है और धीरे धीरे गांव की आर्थिक स्थिति बदलती गई। आज यहाँ के कई घर करोड़पति हैं। अब अगर इस गांव में जाए तो आपको कई चीज़ें चौंका देगी। बड़े बड़े पक्का मकान, महंगी एक्सयूवी गाड़ी, बच्चों की इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई, आधुनिक सुविधाएं, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का उपयोग। यह गांव दिखाता है कि अगर शिक्षा और मेहनत साथ हो तो गांव भी शहर को पीछे छोड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, इस गांव की सबसे खास बात सिर्फ पैसा नहीं बल्कि यहाँ के लोगों की सोच है।